प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी। हरि ओम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी बहुत। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणे निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष लोग ब्रह्मलोक में सब मिल करके अपने आप विचार कर रहे हैं, ये जगत का कारण कौन है। ब्रह्मवादिनी वदंती, जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है वो कहते हैं कुतस्म कारण जाता, ये संसार का कारण कौन है और ये जीवात्मा जो प्राणी है ये कैसे जन्म हुआ, कैसे जीता है। विविध प्रश्न उनके मन में ये विचार चल रहा है। जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतयेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। किसके द्वारा जीवित रहते हैं, हम लोग कहाँ स्थित हैं, और जो जीव को सुख और दुख होता है, ये सुख और दुख कहाँ से आता है, उसके ऊपर विभिन्न ऋषियों का विभिन्न मत बताया। काला स्वभावो नियति यदृच्छा भूतान योनि पुरुष इति चिंत्या। कोई कहा काल ही सब कुछ है, यही सुख दुख संसार की व्यवस्था जन्म मृत्यु सब करता है। किसी ऋषि ने कहा भाई सब स्वभाव ही करता है। ये जो स्वभाव है पदार्थानम प्रति नियता शक्ति ही, पदार्थ जैसे है तद अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे पदार्थ है तो जैसे जल घड़े में भरा है तो घड़ा जो है ना ठंडा हो जाता है, क्योंकि जल में शीतलता धर्म है, इसलिए वो शीतल गुण जो है ना घड़े में आ जाता है। अग्नि में उष्णता धर्म है तो इसलिए लकड़ी इत्यादि में औष्ण धर्म आ जाते हैं, उसका स्वभाव है। नियति, ये जो नियति है, नियति शब्द का अर्थ बताया कि नियति ही कारण है। नियति का मतलब जैसे पुण्य करते हैं तो पुण्य फल मिलता है, पाप करते हैं तो पाप फल मिलता है, उसमें कोई विपरिणाम नहीं होता, विपरीत स्थिति में नहीं जाता। इसी का नाम है नियति। कोई कहा कि यह इच्छा आपकी जैसे इच्छा
कोई कहा कि पंच महाभूत, कोई कहा कि ये पुरुष, अनेक प्रकार से चिंतन ब्रह्मवादी लोग करते हैं। इसलिए कहा वेदा विभिन्ना स्मृतयोर विभिन्ना मुनिर्ने गोयस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुष लोग जिस रास्ते में गए वही रास्ता है, क्योंकि वेद अनेक प्रकार के मत को व्यक्त करते हैं। कोई कर्म कांड, कोई उपासना कांड, कोई ज्ञान कांड। स्मृतयो विभिन्न, अनेक प्रकार की स्मृति है। एक स्मृति कहता है कि यज्ञ में पशु का वध करे, यज्ञेन पशुम आलभेत, यज्ञ में पशु का आलंबन करे। लेकिन उसके ऊपर जो है ना एक स्मृति वाक्य है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। कहा कि वैदिक जो वेद में जो हिंसा लिखा है वो करने पर कोई दोष नहीं लगता, उसको हिंसा नहीं करते। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। कैसे नहीं लगता है? जैसे शास्त्रों में कहा है ऋतो भार्याम उपगच्छेत, ऋतु काल में भार्या के पास जावे। ये वैदिक विधान है, मीमांसकों ने ग्रंथों में लिखा। उसी प्रकार से कहा कि जो हिंसा करता है, मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा न करे। एक पक्ष तो दिया कि यज्ञ में पशु का आलंबन करे, एक पक्ष का वेदांत का ये है, वेद का, कि किसी की हिंसा न करे। मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा न करे। दूसरा पक्ष दिया कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक परंपरा में जो हिंसा है उसको हिंसा नहीं मानते। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा कि भाई यदि आप कोई भी आतताई को मारते हैं तो उसको हिंसा नहीं कहते। महाभारत में लिखा है क्षेत्र द्वारा अपहरता सड़ेते आतताई न। ये आतताई है। अग्निदो गरदश्चैव शास्त्र पाणी धनापहा क्षेत्र द्वारा अपहरताश्च सड़ंत सड़ेते आतताई न। जो घर में आग लगाता है अग्निदो, गरदश्चैव जो विष देता है, विष के द्वारा जो मारता है, शास्त्र पाणी निशस्त्र व्यक्ति का वध करता है, धनापा दूसरे के धन को भी जो अपहरण करता है। इसलिए वो कहते हैं अग्नि दो गरदश्चैव शस्त्र पाणी धनापहा क्षेत्र द्वारा, दूसरे की जमीन को हड़पता है, दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि देखता है। सरेते हत आतताई न तस्मान आराम, इसलिए इनको मारने पर कोई दोष नहीं है, बिना विचार करके मारे। तो धर्माधर्म का जो विचार जहां पर ग्रंथों में स्मृतियों में की गई है, कौन सी धर्म है कौन सी अधर्म है, भगवान कृष्ण से पूछा गया कि धर्म की व्याख्या आप करते हैं, कौन सी धर्म है कौन सी अधर्म है। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके
जो आत्मा का कल्याण नहीं करता यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, सत्संग स्वाध्याय मेरी कथा को नहीं सुनता, और जो आत्मा को अधोगति में ले जाता है, सबसे बड़ा दुराचार अधर्म पाप यही है। उससे बड़ा आत्मघाती इस दुनिया में और कोई नहीं है। उद्धरेत आत्मानम आत्मानम ना अवसादयेत, अपने जीवात्मा का कल्याण स्वयं करे, मोक्ष मार्ग में जाए। आत्मे वही आत्मनो बंधु रात्मेव रिपुरात्मना, क्योंकि मनुष्य का मन ही स्वयं बंधु है और स्वयं शत्रु है, स्वयं शत्रु है। राग द्वेष से रहित यदि मन होगा, ज्ञान परक होगा तो मित्र है, और राग द्वेष आदि से युक्त होता है तो शत्रु हो जाता है। देखते हैं शहरों में, यही बनारस में मैं देखता हूं कि भाई भाई में प्रेम नहीं है, राग द्वेष के चलते रहने का जगह नहीं है, फिर भी बंटवारा कर देते हैं। एक एक कमरा मिला है, उसी में खाते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में सब व्यवहार करते हैं। तो जीव में जो राग द्वेष आदि है, ये अपने आप में शत्रुता है और अपने आप में मित्रता है। जिनमें राग द्वेष नहीं है वो बंधु है, और राग द्वेष अहंकार से युक्त है तो शत्रुता है। इसलिए स्मृति संबंधी जितने विषय हैं, पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरो उत्तर बलिया, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, ऐसे जो विषय है ना वो बलवान होते हैं। यहाँ ऋषियों ने अनेक प्रकार से एवं पक्षांतराणी निराकृत्यो, अनेक प्रकार से जब विचार किया और कोई मार्ग नहीं मिला तो भगवत ध्यान करने लगे। ते ध्यान योगा अनुगता अपश्यन, तब वो ध्यान करने लगे। ध्यान योगानुगता, ध्यान के से अपने चित्त को एकाग्र किया। ध्यान शब्द का अर्थ कल मैंने बताया था, चित्त एकाग्रताम, एकाग्रम तदेव योगो युंजति अनेन इति ध्यातव्य। चित्त को एकाग्रता करने की जो वृत्ति है ना, उसको ध्यान कहते हैं। ध्येय चिंतायाम, व्याकरण में एक धातु है ध्येय चिंतायाम। जैसे बनिया धन का ध्यान करता है, कामुक नारी का ध्यान करता है, संगीतज्ञ संगीत का ध्यान करता है, तो एकाग्र जो चित्त होता है ना, इसको ध्यान कहा गया। एकाग्र चित्त के द्वारा जब भगवान का चिंतन करने लगे, देवात्म शक्ति, जो देवता है तो उनको आत्म शक्ति प्राप्त हुआ। परमात्मा का जो शक्ति है वो है आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। ऐसे बता, शूर्पणखा ने राम जी को देखा। देखिए, राम जी को दर्शन करने के बाद भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाई, क्योंकि राम को राम के रूप में नहीं देखा। काम वासना को लेकर के, विषय वासना को लेकर के भगवान के पास पहुंची, और भगवान ने कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। जीव रघुपति कर कर बाना, जैसे भगवान राम का अस्त्र अमोघ है, कभी विफल नहीं होता, ऐसा मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। ऐसे शास्त्रों में कहा। माता पिता का दर्शन, गुरु का दर्शन, भगवत दर्शन,
ऋषि संतों का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं होते, कोई न कोई अच्छे फल प्रदान करते हैं। लेकिन शूर्पणखा ने जब देखा तो कामासक्त रही, तो कहा कि उनको ऐसे क्यों नहीं हुआ? बोले देवात्म शक्तिम। दुर्योधन ने देखा तो देवात्म शक्ति प्राप्त नहीं हुआ। भगवान को तो अनेक लोगों ने देखा, असुरों ने भी देखा। प्रहलाद जी ने देखा तो उसको खंबे में भगवान का दर्शन, लेकिन उसके पिताजी को दर्शन नहीं हो रहा है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा अकस्मात खंबो न दृश्यते, कि मुझे खंबे में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? तो कहते हैं स्वगुणे निगुणा, अपने गुण में वो छिपा हुआ है। उसका जो गुण है सच्चिद आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का जो रूप है सत्य है, ज्ञान है, आनंद है, आनंद स्वरूप है। अपने स्व विभूति में, स्व महिमा में वो छिपा हुआ है, स्व महिमा में छिपा हुआ है। इसलिए कहते हैं स्व गुणेर निगुणा, अपने ही सच्चिदानंद रूप को वो ब्रह्म जो है छिपा रखा है। इसलिए कहते हैं उसको जो है देखने की शक्ति स्वगुणे निगुणा, ये परमात्मा को देखने की शक्ति जो है ना अपने गुणों में है, माने सच्चिदानंद रूप में है, क्योंकि वो कार्य कारण से रहित है। न कारणम न अपि अकारणम, इसलिए कहा कि वो कारण भी नहीं है, अकारण भी नहीं है, कारण कारण भी नहीं है। तो बोले कि अपने स्वगुणों में छिपा हुआ है। यह कारणानि निखिलानि तानि, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण तो आत्मा है, उन्हें छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से चिंतन जब ऋषियों ने किया तो कहते हैं तानी काल आत्मयुक्तानि अधितिष्ठति एको, जो संपूर्ण जगत का आश्रय भूत है उस ब्रह्म का दर्शन उनके हृदय मंदिर में किया। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, क्योंकि भगवान हृदय मंदिर में निवास करते हैं और ध्यान योग के द्वारा उन्होंने दर्शन किया। ध्यान योग के लिए द्वारा देखा, ऐसे बताया। इसलिए मायाम तो प्रकृतिम विज्ञान मायिनम तो महेश्वरम, क्या देखा? बोले माया जो है वो प्रकृति है और जो मायापति है वो भगवान महेश्वर है। ज्ञान दृष्टि के द्वारा जब उन्होंने देखा तो एक बोध हुआ, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मैं तो अध्यक्ष हूँ और प्रकृति संसार को निर्माण करती है। तो शंकराचार्य से पूछा गया स्वगुणे का अर्थ क्या है? तो कहा प्रकृति कार्य भूते ही पृथ्व्यादि भीश्च निगुणाम समृतम, ये जितने भी विषय हो रहे हैं, जितने भी गुण है वो प्रकृति के अनुसार है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे गुण प्रकृति को लेकर के चलते हैं और उस ब्रह्म तत्व जो है उसमें आच्छादित है, ढका हुआ है, जो उनका स्वस्वरूप है। तो वो ये गुण क्या है? प्रकृति का कार्य है। ये जो गुण है ये प्रकृति का कार्य है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सबकी जन्मदाता प्रकृति है
और ये प्रकृति जो है ना, ये सत्वगुण को, रजोगुण को और तमोगुण को ये जन्म करता है। कहीं कहीं प्रकृति को स्वभाव भी बताया है, कहीं कहीं प्रकृति को प्रकृष्ट कृति प्रकृति। ऐसे भगवान ने पुतला बनाया है जो देखने में दिव्य लग रहा है, देखने में दिव्य सुंदर है। मोर का पंखा, मयूर का जो पंखा प्रकृति ने बनाया बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर है, परंतु मोर के पंखे में आंख नहीं है। चूहे को बनाया, ऐसी टाइम में पक्की किसी को ठीक पेन ला बोलना किसी ध्यान ध्यान दे निर्माण किया है। दुर्गा कुंड में काशनी में गए थे, इस समय पूज्य स्वामी जो काशी के जो है स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज वाराणसी में आए हैं। तो कल बहुत बड़ा भंडारा का कार्यक्रम किया, आज बहुत महात्मा गए थे और संतों साधु के तो प्राण है, प्रिय है, बहुत सम्मान करते हैं संतों को। तो बात चल पड़ी, मैंने ही उठाया कि तत्वमसी का जो शब्द आया है, ये तत्वमसी माने क्या है? ऐसे तत्वमसी तो आप सब लोग जानते हैं, तत्वमसी, तत्वमसी बन करके तत्वमसी बनता है, वही तू है। वही जो तू है, ब्रह्म है, तो जीव नहीं है, पापी नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, दुखी नहीं है, सुखी नहीं है, रोगी नहीं है, भोगी नहीं है। लेकिन वो तू जो है ना, ये सब प्रकार के शब्द बोध तो हो जाता है कि तत्वमसी कहने पर वही तू है, परंतु हमको अर्थ बोध जब नहीं होता तो उसके कारण क्या है कि मैं वही ब्रह्म हूँ। उसके कारण यही है, त्रिगुणात्मिका जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये प्रकृति के कार्य हैं। और आपका प्रकृति ऐसे बन जाए कि बिना सत्संग के, बिना भजन के, भगवत आराधना के बिना, यानी एक अद्वितीय परमात्मा में ही चित्त वृत्ति लगे। देवात्म शक्ति में इसलिए कहा, देवता जो ईश्वर है उनके चरणों में अपने शक्ति को लगाना, अपने मन को लगाना, अपने भाव को लगाना। तो पूज्य दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ रहते थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। वाराणसी के बड़े बड़े विद्वान उनसे मिलने जाते थे और शंका समाधान करते थे। एक विद्वान थे बहुत बड़ा, लेकिन जो भी वो कहते थे ना, एक शब्द का प्रयोग करते थे जो विद्वानों के मुख से अच्छा नहीं है, वो साला शब्द का प्रयोग करते थे। जो सास ससुर साला बोलते थे, कोई भी चीज बोले तो साला शब्द कहते थे। तो काशी के पंडितों ने करपात्री जी को कहा, धर्म सम्राट जी महाराज जी को, ये ऐसे निंदनीय शब्द का ये प्रयोग करते हैं इतने बड़े विद्वान। तो करपात्री
करपात्री के सामने वो पंडित जी बैठे थे, बोले कि महाराज, वही शब्द का प्रयोग कर लिया जो साला शब्द वो कहते थे ना, वही शब्द का प्रयोग कर लिया। तो करपात्री महाराज जी ने कहा कि देखो, व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। स्वभाव को बदलने का एकमात्र नियम है, इसलिए संत लोग मौनी होकर के रहते हैं, साधना करते हैं। पानी का संयम, बाघ संयम, तपस्या में एक ऐसे बाघ संयम की बात कही है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च तप स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। ऐसे वाणी बोलो जो उद्वेग को प्राप्त न हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि देवात्म शक्तिम देवात्म ईश्वर रूपेण अवस्थितां शक्ति सर्वभूतेषु सर्वात्मनो या शक्तिरपरात सब गुणाश्रया नमस्तस्ये शाश्वताय परमेश्वर। आपका जो गुण है, आश्रय है, और आपकी जो शक्ति है, विभूति, ये संपूर्ण भूतों में स्थित है। हे परमेश्वर, आप वाणी और मन से रहित हैं और चित्त की एकाग्रता से ध्यान के द्वारा ही आपका दर्शन संभव है। इसलिए कहा स्वभावम एके कवयो वदन्ति मायी सृजते विश्वम एतदो। ये परमेश्वर ही विश्व की रचना करता है। एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात्, वो अनेक शक्ति से युक्त है। सर्ग स्थिति अंतकरणी ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाम ससंज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। एक ही भगवान है। सर्ग स्थिति अंतकरणी, वो सृष्टि को वो जन्म भी देते हैं, पालन भी करते हैं, अंत भी करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, वही जो है ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, ये सबको शक्ति प्राप्त करते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में है। त्रिगुणा जो देवता है, त्रिगुण देवता, यही त्रिदेव के रूप में आप हैं। इसलिए देवात्म शक्ति मिति, जो ब्रह्म की शक्ति शास्त्रों में बताया, वो जो विभूति है परमात्मा का स्वगुण है। ब्रह्मा माने वो परतंत्र नहीं है, अविद्या के आश्रित नहीं है, ब्रह्म के आश्रित प्रकृति है। ये सारी उपाधि हैं। एको देव सर्वभूतेषु गुण, ऐसे कहा। यो वेद निहितम गुहायाम, जो बुद्धि रूपी गुफा में छिपा हुआ है। न तस्य कार्य करणम न विद्यते, न तत्सम अभ्यस अधिक दृश्यते, पराश्च शक्तिर विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उस परमात्मा का कोई देह नहीं है, इंद्रिय नहीं है, वो पराशक्ति है, ऐसे बताया। पराशक्ति, पराशक्ति है। ऐसे परमेश्वर के विषय में अनेक प्रकार से यहाँ विचार आया। जैसे कहते हैं मृतिका इत्येव सत्यम वाचारंभण विकारो नामधेयम, मृतिका मृतिका इत्येव सत्यम, ये सब वाणी का विकार है, ऐसे यहाँ पर बताया। एक पादम नोक्षिपति सलिलाद हंस उच्चरण
यह चेद विदानंदम न सत्यम न नृतम भवेद। एक ही पाद में उस संसार में विराट रूप में व्यापक है, इसलिए उस ब्रह्म का वर्णन यहाँ पर की गई है। तमेक नेमिं त्रिवृतम षोडशंतम शताधारम विंशति प्रत्ययाभि अष्टकी षडभि विश्व रूपे कपासम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्त एकमोहम। तम एक नेमिं त्रिवृतम षोडशंतम शताधारम विंशति प्रत्ययाभि अष्टकी षडभि विश्व रूपे कपासम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्त एकमोहम। थोड़ा समय लगेगा 4 बजे तक। तो कहते हैं तम, कोई काम था, तम एक नेमिं त्रिवृतम षोडशंतम, उसका एक नेमी है, 3 वृत्त है। एक नेमी माने एक कारण, अकेला ही वो ब्रह्म संपूर्ण जगत का एक ही नेमी है, माने धुरी है। एक नेमी माने धुरी आश्रय। 3 वृत्तम, वो संपूर्ण जगत का आश्रय कारण है, ऐसे ऋषियों ने देखा। संपूर्ण जगत का योनि है, बताते हैं। तम एकम नेमिम योनि, कारण अव्याकृत आकाश, आकाश के बाद और उसके परम व्योम माया प्रकृति शक्ति, तम अविद्या छाया अज्ञान अनृत अव्यक्त इत्यादि शब्दों से जो माया को बताया गया है, अव्याकृत शक्ति को, वो सब वही है। प्रकृति शक्ति स्तमो अविद्या, जो अविद्या का रूप कारण है, इसका अनेक नाम है। उस शक्ति को, अव्याकृत शक्ति को आकाश भी कहते हैं, परम व्योम भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, तम भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं, छाया भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार से वो परमात्मा की जो शक्ति है, भिन्न भिन्न नाम से सुना गया है। त्रिवृत्तम, त्रिवी, फिर भी उन्होंने 3 प्रकार के वृत्त किया, माने सत्व गुण, रजोगुण, तम गुण। इसको वेदांत में वृत्त कहते हैं। और ये तीनों गुणों से, ये प्रकृति के 3 गुण युक्त होकर के 16 विकार को जन्म दिया। 16 विकार, 16 विकार माने 5 महाभूत हो गए, 11 इंद्रियां, इसको कहते हैं 16 विकार। ये 16 विकार का जन्म हुआ, और 16 विकार का जन्म हुआ, अथवा प्रश्न उपनिषदि यस्मिनेता 16 कला प्रभवन्ति। प्रश्न उपनिषद में 16 कला का विषय बताया। पहला प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम इत्यादि न प्रोक्ता 16 कला। अवसानम यस्येति ते 16 कला पुरुषम पृच्छामि। 16 कला पुरुष को मैं पूछता हूँ। ऐसे 16 कला के विषय में वहां बताया है। अथवा एक नेमी इति, इस प्रकार से ये संसार जो है ना बना। फिर कहते हैं 50 प्रत्यय वेदा। ये 50, वो जैसे रथ में चक्का होता है तो उसका भेद 50 प्रकार का है। विपर्जय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये सब उसके भेद बताए हैं। उसमें 50 प्रकार के भेद माना जाता है।
यस्य तम सताधारम पंच विपर्जय भेदा, उसमें भी 5 जो है ना विपर्जय का भेद है। विपर्जय माने विपरीत ज्ञान। एक है तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, ये सब बड़े ये नरक बताया गया है। और अशक्ति अष्टाविंशति त्रिधा, और 28 प्रकार का अशक्ति है। तुष्टि भी 9 प्रकार का है, सिद्धि 8 प्रकार का है, और इस प्रकार से तम के 8 भेद हैं। 8 प्रकृतियों में भी जो सांख्य मत है उसमें प्रधान, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये सब बताते हैं। केवल प्रधान प्रकृति में ये सब भेद है, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो संसार का विषय है उसको बता रहे हैं। मोहस्य च अष्ट विधो भेद, फिर मोह का 8 प्रकार बताया है। अणिमा, महिमा, लघिमा, ये 8 सिद्धि जो है, 8 शक्तियां, ये मोह है। और महामोह भी 10 प्रकार का बताया। दृष्ट है, अदृष्ट है। दृष्ट माने लौकिक, और अदृष्ट माने पारलौकिक। 10 विधो महामोह। दृष्टानुश्रविक शब्दादि विषयेषु, ये जो दृष्ट है और अनुश्रविक भेद से ये 10 प्रकार से है। तमिश्र भी 18 प्रकार का है। इसलिए दृष्टानुश्रविकेषु 10सु विषयेषु, इसलिए इस प्रकार का भेद शास्त्रों में बताया। अनुश्रविक विषय को लेकर के, जिसको तामिश्र कहा गया है, क्रोधास तामिश्रो, जो जीव में जो क्रोध है, अत्यंत क्रोध है, ये तामिश्र कहा गया है। और अंध तामिश्रो अष्टादश विध, 18 प्रकार का अंध तामिश्र है, जो नरक का द्वार। 8 प्रकार के ऐश्वर्य है, 10 प्रकार के विषय भोग है। ऐसे कहा जाता है कि ये सब जो है मृत्यु काल में उपस्थित हो जाता है। इसको अंध तामिश्र कहते हैं। मरण काले इति शो अंध तामिश्र इति उच्यते। ये मरण काल में, जैसे गीता जी में आया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, तेजो, वायु, आकाशो खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। विपर्जय भेद व्याख्या था, इसलिए जो विपर्जय का भेद है उसकी भी व्याख्या की गई है। वो भी 28 प्रकार से बताया। उसमें अंधत्व, बधिरत्व, इस प्रकार से दोष दिखाया है। अंतःकरणस्य पुरुषार्थ योग्यता तुष्टि नाम। इसलिए जैसे पुरुषार्थ है तद अनुसार ये शक्ति का वर्णन की गई है। इसलिए इनके भी अंतःकरण में अशक्तियां हैं, वो भी 8 प्रकार के सिद्धि से भिन्न है। तुष्टि नवधा, तुष्टि को 9 प्रकार से मानते हैं। 4 तो प्रकृति है, उपादान, काल और भाग्य। इस प्रकार से विषयों परमात्मा 5, विषय को भी जो है ना 5 प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब बताया है। इस प्रकार से ये अविद्या के द्वारा, माया के द्वारा संसार का निर्माण हुआ। कश्चित प्रकृति परिज्ञान कृतार्थो अस्मि इति मन्यते। जिसको इस प्रकार की बोध हो जाता है वो सब जान लेता है, कृतार्थ हो जाता है। और ऐसे जान करके वो कहता है बहुना कालेना अवश्य मुक्तिर भविष्यति। ये सब जान करके कोई लाभ नहीं है, केवल आत्म तत्व को जानना चाहिए, लेकिन संसार को भी जानने की चेष्टा करना चाहिए। संसार नित्य है अथवा अनित्य है,
न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति अभिसा कृष्ण भर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक है। देख लीजिए, श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक है 9, 11, 14 टीका में आया है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति अभिसा कृष्ण भर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। महाभारत में भी आता है और श्रीमद् भागवत जी में भी बताया। लोग कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान ने तो भागवत जी का श्लोक लिखा नहीं। यहाँ प्रमाण देते हैं 9वां ये स्कंद है, 11वां अध्याय 14 नंबर के श्लोक है। 14 नंबर 9, 11, 14 ऐसे ये श्लोक तो महाभारत में भी आता है, लेकिन यह भागवत जी का प्रमाण देते हैं। न जातु कामा कामानाम, इधर भी कामना वासना हो वो संतुष्ट नहीं होता। उपभोगे न साम्य, कितना भी विषय का भोग करो वो संतुष्ट नहीं होता। हविषा कृष्ण बत में वो, जिस प्रकार से अग्नि में घी है तो बढ़ता रहता है, कृष्ण वर्तम कहते हैं अग्नि को, भूय एवाभिवर्धते। ऐसे जो कामना है ना, इस प्रकार का है। कामना का कोई अंत नहीं होता। राम भजन बिनु मिटई की कामा, इसलिए राम भगवान की भक्ति के बिना काम का अंत नहीं होता। फल विहित तरु कवों की जामा, बिनु संतोषन कामन साही, अकाम अछत सुख सपने हुनाही। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी बहुत अच्छा लगा तो ये चौपाई के माध्यम से बताया। इस प्रकार से ये संसार जो कामना है, कामना का जन्म होता है। बोले कामना का जब जन्म होता है, इच्छा होता है, तो उस समय जो है ये संसार का जन्म होता है। संसार का जन्म तब तक नहीं होता जब तक विषयगत कामना बना रहता है। विषयगत कामना हुआ, मनोराज्य होगा, मनोराज्य के द्वारा वासना होंगे, वासना के द्वारा प्रपंच का जन्म होगा, प्रपंच भाव आने से देह में आसक्ति होगा, गेह में आसक्ति होगा, ये सब विषय बनेंगे। और ये विषय बनेंगे संसार का प्रपंच। इसलिए बार बार ये कहते हैं अध्ययनम नाम शास्त्र अभ्यासात ज्ञानम उत्पद्यते। इसी प्रकार से 8 सिद्धि की बात बताई। अणिमा, महिमा, लंगिमा, ये सब सिद्धि है। वह शब्द अध्ययन ये भी सिद्धि है। ये भिन्न भिन्न सिद्धि, अष्ट सिद्धि जो 18 सिद्धि के अंतर्गत है। भगवान ने 18 सिद्धि बनाए और तपस्या के द्वारा 18 सिद्धि की विषय का ज्ञान होता है। इसलिए आचार्य के चरणों में जाकर के उसके ज्ञान की प्राप्ति करे। आचार्य हित वस्तु प्रदानेनो या सिद्धिर विद्या, उनके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से सारे सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये भी बात यहाँ बताया है। इस प्रकार से 20 प्रत्यय, ये 20 प्रत्यय चक्का में लगे रहते हैं। तो 10 इंद्रियां, विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और वचन, आदान, गति, त्याग, आनंद, ये 20 प्रत्यय हैं। बड़े अद्भुत भाव से लिखा है। पृथ्वी, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 भेद जो है ना, प्रकृति है, इस देह को लेकर के। इस प्रकार से ये संसार में त्वक, चर्म, अस्थि, रुधिर भेदो,
त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये शरीर में रहते हैं। इसको 8 धातु कहते, इसलिए देह को मलमूत्र द्वार कहा गया है। और ये त्वचा, चमड़ा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 8 धातु है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये 8 प्रकार के भाव बताया है। ब्रह्म, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस है। ब्रह्मा है, प्रजापति है, देव है, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है, पितृगण है और पिशाच। पितृ पिशाचा देवाष्टकम, ये देवता में 8 प्रकार की इनको बताया है। इस प्रकार से प्राणी के शरीर में दया, सर्वभूतेषु क्षांति, अनुसूया दया है, क्षमा है, अनुसूया है। अनुसूया का मतलब निंदा न करे, शौच है, अनायास है, मंगल है, अकृपणता है, अस्प्रिया है। ये 6 जो है गुणाष्टक हैं। ये सारे लक्षण जो है ना देह में पाए जाते हैं। उसमें भी विश्व रूप एक पासम सर्वपुत्रानादि, उसमें भी स्वर्ग, पुत्र ये सब ये प्रकृति ने बना रखा है। विषय के भेद से भिन्न भिन्न मार्गों की ये बात कही गई है। अधर्म और ज्ञान, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान ये सब मार्ग भेद बताया है। द्वयोः पुण्य पापयोः निमित्तम एकमोहो देह इंद्रिय मनोबुद्धि। इसलिए देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, जाति है, ये सब देह में रह करके यही देहाभिमान है। इसको देहाभिमान कहा गया। इस प्रकार से परमात्मा ने ये संसार और शरीर का निर्माण किया। पंच श्रोत अंबु, पंच योनि उग्रवका वक्राम, पंच प्राणोर्मिम, पंच बुद्ध्यादिमूलाम, पंच भर्ताम, पंच दुखोपवेगाम, पंचाह सदभेदाम, पंच परवाम धीमः। इस पंच स्रोतों, इसमें 5 स्रोत हैं जल का। ऐसे बताया पंच स्रोतो अंबु, 5 स्रोता रूप ये जल का है। तो जल का कौन है बोले 5 ज्ञानेंद्रिय। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है ये जल स्थान है। इसलिए जैसे जल नदी को कहते हैं और जैसे जल चलते रहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही संसार का व्यवहार भी होता है। इसलिए इसको अंबु कहा गया, जल कहा गया। पंचयो अग्नि उग्रवकाम, ये उद्गम स्थान इनका यही है। कौन से उद्गम स्थान है तो कहा ये जो वक्र है टेढ़ा, यही इसका उद्गम स्थान है। पंच प्राण उर्मी, और 5 प्राण इसके उर्मी है, तरंग है। पंच बुद्धियादि मूलम, 5 प्रकार के जो ज्ञान का मूल है ये इनके क्या है तो कहा कि जिनका कारण है, जिनका पंच प्राण बाघ, पानी और पादादि पंच कर्मेंद्रियां हो गए, तरंगे हैं। पंच प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये पंच प्राण हो गए। इस प्रकार से पंचवार्ता 5 प्रकार की जो है ये विषय है। आवर्त माने भंवरा है। 5 प्रकार की दुख है। पंच दुखों का बेगाम, पंचाशत भेदाम, इस प्रकार से इसका 5 पर्व है। 50 भेद वाली ये नदी है। 50 भेद वाली नदी क्या है तो कहते हैं जो 5 विषय है
शब्दादि स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय है। इसमें सारे प्राणी जो है ना डूब जाते हैं, माने ये विषयों का ही सेवन करते हैं। इंद्री द्वारा झरोखा नाना, जहां तक बैठे सुर करी थाना। इसलिए उसमें क्या होता है, बोले गर्भ दुख है, जन्म दुख है, जरा दुख है। पंच गर्भ दुखम, जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, हाँ मरणम दुखम। ये व्याधि दुख है, मरण दुख है, ये 5। इस प्रकार से 5 और दुख बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसको 5 क्लेश का है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश भेदा। पंच पर्वाणि अस्याताम पंच पर्वा, इसमें 5 पर्व है। 5 पर्व कहते हैं, ये हड्डी में जोड़ है। ऐसे ये संसार नदी है, और ये संसार नदी में लोग अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश है, और इसी के अंतर्गत संसार रहता है। ये संसार का इस प्रकार के संसार है, और इस प्रकार से शरीर को भी बताया। ऐसा ज्ञान किसको होगा, जो ब्रह्म विचार करने वाले, ते ध्यान योगानुपश्यन। ध्यान योग के द्वारा जिन महापुरुषों ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, उनको जैसे वाल्मीकि जी को तपस्या करते करते मरा, और मरा के उच्चारण के बाद राम राम, और भगवान ब्रह्मा और नारद के अनुग्रह से संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान हो गया, और रामावतार के पहले पहले रामायण की रचना घटा। इसी प्रकार से ये ते ध्यान योगानुपश्यन, एकाग्र चित्त के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ओंकार प्रणव जप के द्वारा, गुरु मंत्र जप के द्वारा सारे रिद्धि सिद्धि और मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में यहाँ बताया। ते ध्यान योगानुपश्यन, ध्यान योग के द्वारा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों ने आत्म साक्षात्कार करते हुए यह संसार के विषय अविद्या, अज्ञान, ये सबको देखा, और देख करके सोचा कि इसमें कोई सत्य नहीं है, केवल सच्चिदानंद परमात्मा ही सत्य है, उनको धारण करना चाहिए। इसलिए सत्यम परम धीमहि ऐसे बताए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। नमो नारायण। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा, हरिओम हरिओम नारायण। हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। ये श्वेता श्वेतर के हिंदी भाषा पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। स्वामी मंत्रों के ऊपर महाराज जी, स्वामी अखंडानंद जी ने इसको माया को 5 लक्षणों वाली बता दिया है। 5 लक्षणों वाली, निसत्व, कार्यगम्य, ज्ञान निवर्त्य, अनादि, अनुवचनीय, इस प्रकार से। वो है ना, उसमें लिखा है अनादि शांत भाव। हाँ जी। ज्ञान विज्ञात्व में सब आता है ना वेदांत के ग्रंथों में। हाँ जी, उसी को स्वामी जी ने लिखा होगा। हाँ जी, है ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व। हाँ जी। और महाराज ने जो